रामदेव सदा जी, समता देवी जी, उदय कुमार मांझी जी, सदन मोहन मांझी जी, दीपक कुमार मांझी जी, तनुश्री मांझी जी, मुन्नी रजत जी और यहाँ उपस्थित सभी मुसहर समाज के पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, बिहार भर से आए हुए हमारे साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज आप लोगों के बीच अपनी बात को रखने का सामने आ रही है ना, एक अवसर मिला है हमारा भी काम हो रहा और आप सब लोग बंद हो जाएगा फिर कैसे समय अपना काम छोड़ करके सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद भी देने का काम करते हैं। और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, यानी जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा हमारा समाज है, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। हमारे पिता सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने आप सब के लिए, आपके समाज के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया है, आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो है आप लोगों के बीच जा करके कोई काम नहीं किया। सभी वक्ताओं ने नारा बताया कि लालू जी समय टोला में घुस जाते थे, बहलवाते थे, बात करवाते थे और क्या बोलते थे कि पढ़ना लिखना सीखो, लोगों को पढ़ाना लिखाना। जिसको कोई घर नहीं था उसको भी पटना के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर, शहर के बीचों बीच आप लोगों को घर बना करके, पक्का मकान बना करके बनवाने का काम किया। वैसा काम अभी तक कोई मुख्यमंत्री जो है नहीं किया है। आज जो लालू जी का बनाया है वो चीज है। आज स्थिति देख लीजिए, जो भी रहने का मकान बना, आज उसकी स्थिति क्या है, गिरने हालात पे आ गई, पुराना हो गया है। आज की सरकार को चाहिए कि उसको और दुरुस्त करके पक्का मकान बना करके आप लोगों को बसाने का काम करना है। लालू जी और मौजूदा सरकार में क्या अंतर है कि लालू जी गरीब को बसाते थे और आज वाला सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम करता है। सही बात है कि नहीं? जो गरीब हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक है आप लोगों के बदौलत भी जो है मंत्री, एमएलए, विधायक सब, एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, जिसको घर दे उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार जी एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री है। आप बताइए गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बोलिए, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है? है कि नहीं? महंगाई सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा?
सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, दूध पकड़ने वाला हो, आप लोग देखिएगा जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस लोगों को तंग कर रही है, हटाओ, मारो, भागो, कर रहा कि नहीं कर रहा? कौन सा राज? ये तो गरीब का राज नहीं है। आज तेजस्वी आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने आया और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा, लाठी डंडा नहीं चलाएगा, आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन है इसको जमीन दिलाने का काम करेगा। ये काम होना चाहिए। लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी, हमारे अभिभावक थे, उम्र ज्यादा हो गया, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज की जो उनकी स्थिति है, हमको चिंता होती है इसको देख करके कि क्या हो गया है। इनको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार का पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर दिया, भाजपा का मोदी से 11 साल से है कि नहीं? अब बिहार का चुनाव आएगा कि लोग कूद के आए, बिहार नहीं बना देंगे, बिहार नंबर 1 बना देंगे। मोदी जी तो जहां चुनाव होता है वही राज्य के नंबर 1 बना देते। बिहारों आए थे 15 में तो बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 20 में बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 24 का चुनाव में बोले थे। लेकिन आज की स्थिति बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी कहीं है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं है किसी राज्य में है तो बिहार है। मोदी जी आपने गरीबी में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, पलायन में बिहार को नंबर 1 बना दिया, सब कुछ गुजरात के दिया, अब बिहार को ठेंगा दिखा। यहाँ बताओ कौन सुई का कारखाना खोला है मोदी जी ने 11 सालों में? 20 साल से बिहार में रहा, 11 साल से पूरे भारत में रहा, फिर भी लोग डंडा खा रहे। मासूम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को ठूस ठूस के जेल में बंद किया जा रहा, बेचारा के पास पैसा नहीं कि जेल करा करके बाहर आए। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम से हिंदू मुसलमान करके जो मेन मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इससे आप लोगों का ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद करने लगता है। करता है कि नहीं करता? ताकि आप अपना हक भूल जाइए, आप रोजगार मांगना भूल जाइए, आप जमीन मांगना भूल जाइए, आप आरक्षण मांगना भूल जाइए, संविधान की बात भूल जाइए, आप न्याय की बात भूल जाइए, सब कुछ भुला जाइए और केवल मंदिर और मस्जिद में आपस में लड़के बट के भाजपा को फायदा देते रहिए। यही भाजपा की नीति है और यही चाल चरित्र और यही उनकी विचारधारा, जिससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। आपको कोई एक आंकड़ा देते, हम लोग जाते हैं भारत गणना कराए कि नहीं कराए, वो आंकड़ा में क्या है सुन के आप लोगों का मन जो है समझिए कि खराब हो जाएगा कि क्या स्थिति है आप लोगों को। अब देखिए जो सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वे जो हुआ उसके अनुसार मुसहर और मांझी जिलों की पूरे बिहार में कुल संख्या 40,35,000, लेकिन मात्र 20 डॉक्टर है। आबादी कितना है? 40,35,000। और कितना आपके समाज के डॉक्टर है भाई? क्या ये न्याय है?
क्या ये सही है? काहे 20 गो डॉक्टर हैं? काहे ने देसी डॉक्टर बना? क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस आप लोगों को गरीब और गरीब बनाना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप लोग शिक्षित होइए, आप लोगों का आरक्षण बढ़े। ये आपका आरक्षण को खाने का काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। और इंजीनियर कितना है? 76 गो इंजीनियर, मात्र 76 गो। डोम लोगों की जनसंख्या है लगभग 2,60,000 और डॉक्टर सिर्फ है 19, इंजीनियर है 63। अनुसूचित पूरा दलित समाज का डॉक्टरों में आबादी है 0.015%, यानी आधे का भी आधा नहीं। आधे का आधा 0.1% इंजीनियर। क्या मांझी परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या IAS IPS नहीं बनेगा? क्या मंत्री एमएलए नहीं बनेगा? ये तो लालू जी ने सामाजिक क्रांतिकारी काम किया था कि आज गरीब परिवार का भी, चाहे पिछड़ा हो दलित हो, आज राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। भगवतिया देवी जी को MP बनाया, कितना लोग को मंत्री एमएलए बनाया, राजनीति में लाए, तो आपको लोग दिखने लगे। लेकिन ना डॉक्टर में है, ना जुडिशरी में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना साइंटिस्ट लोग है, कहाँ है? ना IAS IPS। और पूरा कुछ सरकारी नौकरी में कितना लोग है? राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ 1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है, उसमें इसमें थोड़ा, लेकिन फिर भी वाजिब नहीं। आपकी आबादी है, आपकी आबादी के अनुसार आप लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो देखिए, हम लोगों ने इसलिए जातीय आधारित योजना कराया ताकि सारा चीज पता चल जाए। इसलिए हमने लोगों ने तय किया, जैसे ही आंकड़ा हम लोग देखे, हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जिसमें SC और ST का, SC लोगों का 20% किया और ST लोगों का 2% बढ़ाने का काम किया, यानी 22% टोटल SC और ST का हम लोगों ने करने का काम। आज जो नौकरी मिल रहा है, हमारे हफ्ते आरक्षण भाजपा वाला खत्म करके आपका था। आज जो भी नौकरी बाहर निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है, वो आपसे छीना जा रहा है, तो वंचित किया। 16% हम लोग आरक्षण बढ़ाए, तो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन वहां भारी भारी दलित तक नेता लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी इन पे आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोलता। और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ते, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा देवता है, देवी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी यही है, बेरोजगारी भी है कि नहीं? हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है एकजुट रहिए, एकजुट होकर के जब तक आप लोग बटिएगा तो आप समझिए आपका लोग जो है शोषण करेगा। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई माइकलाल जो है छीन नहीं सकता। ये बीजेपी हिंदू और धर्म के नाम पर दलित हिंदुओं, पिछड़ों हिंदुओं और अति पिछड़ों हिंदुओं के अधिकारों की हकदारी कर रही है, आरक्षण को समाप्त करना। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है और
आरक्षण खोर। आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी। ये आपके अधिकार की चोरी कर रही है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है अपने समाज के लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए। शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे और जिनकी आबादी 10% वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर रही है। इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम करें। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो